को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप गुजरात से महाराष्ट्र सेल करना चाहते हैं तो इसे इंटरस्टेट सेल्स बोलेंगे। जीएसटी एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था और देखा जाए तो बिजनेसेस के लिए काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज था। आज 5 साल बाद भी लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि कब जीएसटी में रजिस्टर करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट केसेस जहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आती है टर्नओवर लिमिट्स। जब आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। ये टर्नओवर लिमिट स्टेट वाइज अलग अलग होती है, जिसको हम समझेंगे इस इमेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले आता है MMNT। MMNT स्टैंड्स फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन चारों स्टेट्स में आप या चाहे गुड्स में डील करें, सर्विस में डील करें या गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करें, आपकी टर्नओवर की लिमिट्स है 10 लाख रुपए। फिर आता है पुमा TS। पुमा TS स्टैंड्स फॉर पुडुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। अगर आप इन स्टेट्स में से आते हैं तो चाहे आप गुड्स में डील करें या सर्विस में या गुड्स प्लस सर्विसेज में, तो आपका टर्नओवर का लिमिट है 20 लाख रुपीज़। और अगर इन सारे स्टेट्स को छोड़ के आप कोई भी स्टेट्स में डील करते हैं तो गुड्स के लिए आपकी टर्नओवर लिमिट है 40 लाख रुपए, सर्विस के लिए आपकी लिमिट है 20 लाख रुपए और सर्विस प्लस गुड्स में डील करते हैं तो आपकी लिमिट है 20 लाख रुपए। अगर आप गुजरात से महाराष्ट्र सेल करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटरस्टेट सेल ट्रांजेक्शन। जो ट्रेडर्स इंटरस्टेट सेल करते हैं उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें कहा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इन लोगों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अब आप बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, बट इनको ऐसी टेरिटरी में जाके गुड सेल करना होता है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिन्हें अपना एग्जीबिशन लगाना होता है। तो आप समझिए अगर आप लखनऊ में कोई कुर्ती वाले हैं और आपको अगर पुणे में जाके एग्जीबिशन लगाना है तो आप पुणे के लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे। उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कहा जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आप कहलाएंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर दैट डिफाइंड टाइम ऑफ पीरियड जिनके लिए आपने जीएसटी लिया है। फोर्थ आते हैं वो लोग जो लोग होते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे ही होते हैं जिनकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती, बट ये इंडिया के रेसिडेंट भी नहीं होते, तो इन्हें भी कुछ भी सेल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। सिमिलरली आप किसी से OADR सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। अब ये OADR क्या होता है? OADR स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। मैं इसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ब्लू होस्ट करके एक कंपनी है जो वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उससे सर्विसेज ले रहे हैं। नाउ ब्लू होस्ट जो कंपनी है वो अब्रॉड की कंपनी है, तो यानी कि जो रिसिपेंट हुआ यानी कि आप, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट आते हैं एजेंट ऑफ सप्लायर्स। अब एजेंट ऑफ सप्लायर्स कौन होते हैं? ये आपके कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसे लोग जो आपके बिहाफ पे कहीं और बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। अब आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को मैं 2 तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, यानी कि ऐसे पोर्टल्स जो ई कॉमर्स सेलर्स को एग्रीगेट करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब। इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अब दूसरे आते हैं वो लोग जो ऐसे पोर्टल्स पे सेल करते हैं जिनको बोलते हैं ई कॉमर्स सेलर्स। इनको भी डे 1 से विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। बट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई स्कीम निकाली है जिसके अंदर ई कॉमर्स सेलर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो इंटरस्टेट सेल्स नहीं करेंगे। इंटरस्टेट सेल्स में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको गुजरात से महाराष्ट्र सेल करना है तो, और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है तब तो आपको फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जनवरी 2023 से ये स्कीम इंप्लीमेंट करेगी ताकि गवर्नमेंट जितने भी पोर्टल्स है उसको इस स्कीम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। तो ये थे वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो आपको एक नॉर्मल बिजनेस लाइफ में काम आ सकते हैं जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी रखे हैं जिनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल। अगर आप ये सब सेल करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जीएसटी की रिक्वायरमेंट को समझिए और जरूरत पड़े तो कंसल्टेंट की भी हेल्प लीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, प्रेस द बेल आइकन।